एशिया कप 2023 जिसका हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट होने के बाद ये कहा जा रहा था कि जनाब अब एशिया कप के हवाले से कोई भी जो कंट्रोवर्सी है वो पैदा नहीं होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो ये चाहता था कि जनाब कम से कम उसको 4 मैचेस की जो होस्टिंग राइट्स हैं वो मिल जाएं, तो अब भाईजान पाकिस्तान चूंकि 4 मैचेस जो है वो कजाफी स्टेडियम लाहौर में होस्ट करेगा, तो यहां पर पाकिस्तान की सतह पर जो मामला थे वो सेटल हो चुके हैं। जबकि दूसरी जानब जो भारत चाहता था कि भाईजान हमने पाकिस्तान में जाकर नहीं खेलना, तो चूंकि भारत भी अब पाकिस्तान आकर नहीं खेलेगा और एशिया कप के वो मैचेस श्रीलंका में खेलेगा, इसलिए जो भारत है वो भी एशिया कप का जो मामला है उसको लेकर किसी किस्म की जो कंट्रोवर्सी है वो नई पैदा नहीं करेगा। और थर्ड कंट्री जो श्रीलंका था, जो जनाब भारत के कंधे पर बैठकर नाच रहा था, जिस तरह बंदर नाचते हैं अपने मालकू के कंधे पर बैठकर, तो उसी तरह से श्रीलंका जो है वो भी कर रहा था। और चूंकि श्रीलंका को भी एट द एंड ऑफ द डे 9 मैचेस मिल गए और इन 9 मैचेस के जो होस्टिंग राइट्स हैं वो बजाहिर तो पाकिस्तान के पास हैं, लेकिन जनाब पाकिस्तान जो है वो इन रिटर्न जो श्रीलंका है उसको पे करेगा और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड जो के माली खिसारे में चल रहा है उसको भी कुछ ना कुछ जो पैसे हैं वो मिलने जा रहे हैं। इस वजह से जनाब जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के तीनों बड़े जो हैं ये चूंकि आपस में अब रजामंद हो चुके हैं, तो एशिया कप पर किसी किस्म की कोई कंट्रोवर्सी जो है वो पैदा नहीं होगी। लेकिन जनाब 10 जून को यह खबर सामने आई थी कि हाइब्रिड मॉडल जो है वो एक्सेप्ट होने जा रहा है और अब तकरीबन 1 माह का जो वक्त है वो कंप्लीट होने वाला है, लेकिन अभी तक एशिया कप 2023 का जो स्केड्यूल है, जो ऑफिशियल शेड्यूल है वो सामने नहीं आया। कुछ इतलात जरूर आई हैं कि जनाब जो एशिया कप 2023 का इनिशियल ड्राफ्ट है वो जो मुतलका बोर्ड्स है यानी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत और नेपाल, इनको भेज दिए गए हैं, लेकिन अभी तक उस बारे में हतमी जो जनाब फैसला था वो नहीं हुआ। इस सारी सूरत हाल के दौरान एक नई खबर जो है वो सामने आ गई है और इस नई खबर ने मेरी जो खबर थी जो अपने चैनल पर मैंने आपके साथ शेयर की थी कि भाईजान जो एशिया कप 2023 अगर श्रीलंका के अंदर ऑर्गेनाइज होता है तो फिर कोई सोच भी नहीं सकता इतनी बड़ी जो कंट्रोवर्सी है वो पैदा हो सकता है। और भारतीय मीडिया जो अभी तो बड़े शामियाने और शादियाने बजाते हुए ये कह रहा है कि देखिए जनाब किस तरह पाकिस्तान को हमने गिरेबान से पकड़कर जनाब जमीन बोझ कर दिया, और पाकिस्तान जिसके पास एशिया कप 2023 के मुकम्मल होस्टिंग राइट्स है वो अब सिर्फ 4 मैचेस जो है वो अपने मुल्क में ऑर्गेनाइज करवाएगा और इन 4 मैचेस में से भी सिर्फ पाकिस्तान का एक नेपाल के साथ मैच होगा जो कि बड़ी छोटी टीम के साथ है। लेकिन अब एट द एंड ऑफ द डे जो भारतीय मीडिया है उसको भी समझ आना शुरू हो चुकी है कि भाईजान जो बीसीसीआई जिसने श्रीलंका के साथ पाकिस्तान के खिलाफ एक पूरा गेम प्लान तरतीब दिया था वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं था, बल्कि भारत ने खुद अपने पांव पर जो कुल्हाड़ी है वो मारी थी। सो इस बारे में अब क्या नई खबर आई है, ये सारी डिटेल्स जो हैं वो एक एक करके मैंने आज की वीडियो में आपके सामने शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले जनाब इनिशियल ड्राफ्ट जो सामने आया है उसके अंदर जो इनसाइड स्पोर्ट एक भारतीय जनाब न्यूज वेबसाइट है उन्होंने ये छापा है और इनसाइड स्पोर्ट जो है वो जनाब जो पीटीआई है यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया उससे इसके बड़े जनाब गहरे ताल्लुक लगते हैं और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है उसके बीसीसीआई के साथ बड़े गहरे ताल्लुक है। तो आप ये कह सकते हैं कि जनाब बीसीसीआई की जो खबर है वो जनाब इनसाइड स्पोर्ट वाले जो हैं वो छापते हैं। अब यहां पर इनिशियल ड्राफ्ट के अंदर एक उन्होंने 2 नंबरी की है बांग्लादेश को लेकर। जो पाकिस्तान का और भारत का मैच है वो तो 6 सितंबर को इन्होंने शेड्यूल किया है कि जनाब 6 सितंबर को पाकिस्तान और भारत का जो ग्रुप 1 का मैच है वो होगा, लेकिन उसके बाद जो सुपर 4 के मैचेस होंगे उसमें इन्होंने पहले से ही ये तय कर लिया कि जनाब बांग्लादेश जो है वो सुपर 4 में क्वालिफाई नहीं करेगा। सो इनिशियल ड्राफ्ट के अंदर जो बांग्लादेश के सुपर 4 के मैचेस हैं जो कि अभी डिसाइडेड ही नहीं है सुपर 4 में कौन कौन सी टीमें जाएंगी, क्या पता है नेपाल कोई बड़ा अपसेट कर दे, क्या पता है जनाब जो अफगानिस्तान है जो हैवीवेट की टीम समझा जा रहा है और चूंकि श्रीलंका के अंदर उनके जनाब मैचेस होने हैं और उससे पहले पाकिस्तान में उन्होंने अपने 2 मैच खेलने हैं, सो जनाब वहां पर भी कोई जो टेबल्स हैं वो टर्न हो सकते हैं। और बांग्लादेश जो है वो तो ऑब्वियसली जनाब जो एशिया कप 2023 की जो विनिंग टीम समझा जाता है उनमें उनका शुमार होता है, लेकिन सुपर 4 में उनका एक भी मैच नहीं रखा गया। दैट मीन्स कि यहां तो ये पहले से तयशुदा है कि जनाब जो एशिया कप है वो फिक्स्ड है,
कि इसमें ये टीमें जो हैं ये सुपर 4 में जाएंगी और यहां से ये दो टीमें जो होंगी ये फाइनल खेलेंगी। और भाईजान ये किस तरह का मजाक जो है वो भारतीय मीडिया कर रहा है। खैर ये तो एक साइड पर जनाब बांग्लादेशी शायकीन के लिए एक तहलका खेज इंकशाफ ही होगा कि उनके साथ हो क्या रहा है। और बांग्लादेश ने भी अपना जो हिस्सा है वो लाजमी जो पाकिस्तान से मैचेस जो हैं वो श्रीलंका शिफ्ट हुए उसमें अपना किरदार अदा किया था, लेकिन अब जनाब उनको भी समझ आना शुरू हो जाएगी। लेकिन आप आते हैं जनाब असल टॉपिक की जाने। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता क्या था? पाकिस्तान चाहता था कि जनाब जो एशिया कप है वो पूरे का पूरा पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज हो, लेकिन चूंकि भारत जो है उन्होंने पाकिस्तान पर सिक्योरिटी कंसर्न शो किए थे, इसलिए पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है हम जनाब हाइब्रिड मॉडल के तहत खेल लेते हैं और हाइब्रिड मॉडल में जो न्यूट्रल वेन्यू होगा वो दुबई होगा। लेकिन चूंकि भारत ने ये एलिगेशन लगाया कि जनाब दुबई के अंदर तो गर्मी बहुत ज्यादा होगी, सो हमारे जो प्लेयर्स हैं वो बड़े मासूम हैं, वो उनकी जो जान है वो इतनी सख्त नहीं है और वो उतने प्रोफेशनल भी नहीं है कि जनाब वो गर्मी को बर्दाश्त कर सकें। और पहले भी 2018 के एशिया कप में हमारा जो हार्दिक पांड्या था वो इंजर्ड हो गया था और उस वजह से 2019 का वर्ल्ड कप हम नहीं जीत पाए थे। सो इस दफा तो वर्ल्ड कप हमारे घर में होना है, इसलिए जो एशिया कप है वो दुबई की जो गर्मी है उसमें ऑर्गेनाइज ना किया जाए और जनाब इसको लेकर हम चले जाएं श्रीलंका में। श्रीलंका के साथ कुछ वादे वही जो हैं वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने शायद कर रखे थे। यहां जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है वो ये चाहता था कि जो गेट मनी पाकिस्तान को मिलनी है जनाब दुबई से, वो गेट मनी पाकिस्तान रिसीव ना कर सके, क्योंकि दुबई का दिरहम और पाकिस्तानी रुपया, पाकिस्तान की जो करेंसी है उसकी हालत तो पहले ही बड़ी टाइट है। और भारतीय तो वैसे भी कमेंट सेक्शन में आकर कहते रहते हैं कि भाईजान आप यहां पर कहां व्लॉग कर रहे हो, आप तो जाके आटे की लाइनों में लगो। सो पाकिस्तान जो है वो पैसे कमाना चाहता था और इवेंट पाकिस्तान का था और ये इसमें कोई बुराई भी नहीं थी। लेकिन भारत चूंकि पाकिस्तान को जनाब वो पैसे कमाता हुआ नहीं देख सकता, सो इसलिए उन्होंने कहा कि जनाब श्रीलंका जिसकी हालत खुद टाइट है और जो पाकिस्तान से भी नीचे गिरा हुआ है, जो डिफॉल्ट हो चुका था, सो वहां पर जो मैचेस हैं वो ऑर्गेनाइज कीजिए। लेकिन मैंने तब आपको कहा था कि भाईजान ये जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड कर रहा है ये एट द एंड ऑफ द डे इनकी खुद गर्दन पे आकर गिरे था और अब वही सब कुछ हो रहा है, क्योंकि जो मूनसून सीजन है वो अब श्रीलंका के अंदर शुरू हो चुका है और इस मूनसून सीजन की वजह से जो एशिया कप 2023 है ये कंप्लीटली इफेक्ट हो जाएगा। जो 9 मैचेस जनाब श्रीलंका के अंदर खेले जाने हैं जिनमें फाइनल भी इंक्लूडेड है, ये 9 के 9 मैचेस ऐसे हैं कि भाईजान यहां पर जो बारिश है वो जनाब इफेक्ट करेगी और यहां से जो वर्ल्ड कप 2023 की प्रिपरेशंस करनी थी जनाब भारत ने, पाकिस्तान ने, श्रीलंका ने और बांग्लादेश ने, वो अब समझे कि ना होने के करीब है, क्योंकि 50 ओवर्स का मैच होगा लेकिन उनमें से जो चांसेस नजर आ रहे हैं वो चांसेस ये हैं कि भाईजान जो ओवर्स हैं वो आपको हर मैच के अंदर मिनिमाइज करने पड़ेंगे। हर मैच के अंदर जो बारिश है वो रंग में भंग डालेगी और उसकी वजह से जो ओवर्स हैं वो कम होंगे और ये भी हो सकता है कि भाईजान ये T20 की तर्ज पर खेला जाए। और इसमें अब एक नई चीज जो है वो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से सामने आ रही है कि एक दफा फिर जो जनाब भारत है और श्रीलंका है उसको मनाया जाए कि भाईजान ये इसको आप एशिया कप की सतह पर ना देखें बल्कि इसको वर्ल्ड कप के क्वालिफिकेशन के तौर पर देखें कि यहां पर जो टीम अच्छा परफॉर्म करेगी उसकी फॉर्म लग जाएगी, उसके प्लेयर्स जो हैं उनको मैच गेम मिल जाएगी, मैच प्रैक्टिस मिल जाएगी, तो फिर वो वर्ल्ड कप 2023 में अपने मुल्क के लिए वर्ल्ड कप जीतने की पोजीशन में आ जाएंगी। सो इसलिए भाईजान इसको दोबारा से जनाब जो दुबई का न्यूट्रल वेन्यू है वहां पर शिफ्ट किया जाए। और यही वजह है जो मूनसून की रीजन है ना, यही वजह है कि बांग्लादेश ने भी इस पर इनकार किया था। बांग्लादेश का जो ऑप्शन है वो भी सामने आया था कि बांग्लादेश को भी ऑफर की गई थी कि आप एशिया कप को ऑर्गेनाइज करवा लें, क्योंकि बांग्लादेश की हालत जो है वो पाकिस्तान से बेहतर है। बांग्लादेश का जो 1 टका है वो कई पाकिस्तानी रुपयों के बराबर हो चुका है। सो वहां से भी पाकिस्तान को गेट मनी मिल सकती थी, लेकिन बांग्लादेश ने सिर्फ इस वजह से डिनाई किया था। उन्होंने कहा था कि अगर ये शॉर्टेस्ट फॉर्मेट का इवेंट होता यानी कि T20 होता तो फिर हम ऑर्गेनाइज कर सकते थे, लेकिन चूंकि हमारे मुल्क में जनाब मानसून का सीजन शुरू हो जाना है, 31 अगस्त से आप एशिया कप को शुरू कर रहे हो और 17 सितंबर को जाकर इसने खत्म होना है। सो इस वजह से इस दौरानिए के दौरान जनाब जो बारिशें हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं, इसलिए मैचेस इफेक्ट हो सकते हैं और हम नहीं ऑर्गेनाइज करवा सकते। लेकिन भारत चूंकि जनाब चाहता था कि पाकिस्तान की बात ना मानी जाए, आखिर कल को हमने जनाब ये भी तो कहना है कि देखिए बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी है वो कितनी बड़ी पार्टी है कि उसने पाकिस्तान को नाकू चने चबा कर रख दिए और पाकिस्तान जिसके पास पूरा एशिया कप था हमने सिर्फ उसको 4 मैचेस तक महदूद कर दिए और फिर हमने एंटी पाकिस्तान वोट भी तो गेन करने हैं। सो वो एंटी पाकिस्तान वोट गेन करते करते भाईजान जो वर्ल्ड कप 2023 की प्रेपरेशंस हैं
और जिसमें सबसे ज्यादा जरूरत जो है वो भारत को है, क्योंकि भारत के की प्लेयर्स जो हैं वो इंजर्ड हैं। जसप्रीत बुमराह जनाब इंजर्ड हैं, वो अगस्त में T20 फॉर्मेट में उनकी वापसी होगी, लेकिन एशिया कप के अंदर उनको जनाब जो 50 ओवर्स का मैच है वो मिलना था, वहां पर उनका पता चलना था कि वो 10 ओवर्स फेंक भी सकते हैं कि नहीं फेंक सकते। इसके अलावा केएल राहुल इंजर्ड, शहराज अय्यर इंजर्ड, तो भाईजान सबसे ज्यादा जरूरत फिर किसको थी अपने प्लेयर्स जो हैं वो जुमाने की, वो भारत को थी। लेकिन भारत की जो हरदर्मी थी वो जनाब अब उसी वजह से भारत को थप्पड़ पड़ गया, और अब भारतीय मीडिया भी कुछ दिनों बाद जनाब भारतीय क्रिकेट बोर्ड को ताने देना शुरू हो जाएगा कि भाईजान आपने कर क्या दिया, आपने तो हमारी क्रिकेट का सत्यानाश कर दिया, आपने पाकिस्तान की दुश्मनी में और बुग़्ज़े पाकिस्तान में डूबकर जनाब अपनी ही क्रिकेट को तबाह कर दिया। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।